कभी सोचा है कि कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो सबकी नजरें उन पर क्यों टिक जाती है? या फिर क्यों किसी से पहली बार मिलते ही हम मनी मन उनके बारे में एक राय बना लेते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, परसेप्शन की साइकोलॉजी को। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? कि जो लोग हमें जानते हैं वो असल में हमें नहीं जानते, वो तो बस हमारे बारे में अपनी बनाई हुई एक सोच को जानते हैं। चलिए इस उलझी हुई बात को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और वो सच ये है कि हमारी दुनिया असलियत से ज्यादा धारणाओं यानी परसेप्शन पर चलती है। इसे एक शीशे की तरह समझिए। लोग असल में हमें नहीं बल्कि उस शीशे में बनी हमारी छवि को देखते हैं और फिर उसी छवि के हिसाब से वो तय करते हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव करना है, हमें अच्छा या बुरा समझना है और हमें अपनाना है या नहीं। ये थोड़ी डरावनी बात है पर यही सच है। तो अगर ये परसेप्शन इतना ही पावरफुल है तो आखिर ये बनता कैसे है? खासकर वो पहला इंप्रेशन जो सबसे जरूरी होता है। यहीं से शुरू होता है पहली नजर के फैसले का खेल। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ही इंसान है, टैलेंट भी वही, दिमाग भी वही। एक दिन वो साधारण कपड़ों में आता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन वही इंसान अच्छे कपड़ों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है तो सब लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं। क्या बदला? इंसान नहीं, सिर्फ उसके बारे में लोगों का परसेप्शन। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आखिर है क्या चीज? ये हमारे दिमाग का एक सुपर फास्ट जज है जो किसी को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे एक फैसला सुना देता है। और मजे की बात यह है कि ये फैसला हमारी बातों पर नहीं बल्कि उन चीजों पर आधारित होता है जो हम बिना बोले ही कह जाते हैं। और पता है ये सुपर फास्ट जज अपना फैसला सुनाने में कितना टाइम लेता है? सिर्फ 7 से 10 सेकंड। मतलब पलक झपकते ही लोग ये तय कर लेते हैं कि हम भरोसे के लायक हैं या नहीं। तो अगर शब्द इतने जरूरी नहीं हैं तो फिर क्या है? हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी खामोशी में छिपी हुई ताकत, हमारी आंखों की चमक और हमारा पूरा प्रेजेंस। ये वो चीजें हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। याद रखिए, शब्द बाद में आते हैं, परसेप्शन पहले। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि एक बार जो धारणा बन गई वो सच्चाई से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और उस पहली धारणा को बदलना भई लगभग नामुमकिन सा काम है। एक और चौंकाने वाली सच्चाई सुनिए। हम सोचते हैं कि लोग सच जानना चाहते हैं, पर असल में उन्हें सच की तलाश नहीं होती, वो तो कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं। और वो चीज है अपनी सोच की पुष्टि यानी कंफर्मेशन। अगर किसी ने पहले ही मान लिया है कि हम एक अच्छे इंसान हैं तो वो हमारे हर काम में अच्छाई ही ढूंढेगा। और अगर उसने मान लिया कि हम मतलबी हैं तो हमारी नेकी भी उसे एक चाल लगेगी। इसे हम परसेप्शन का चश्मा कह सकते हैं। एक बार जब कोई ये चश्मा पहन लेता है तो उसे दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा उसका चश्मा है, न कि जैसी दुनिया असल में है। अगर किसी की नज़र में हम कमज़ोर हैं तो हमारा सबसे ताकतवर कदम भी कमज़ोर ही लगेगा। और अगर वो हमें कॉन्फिडेंट मानते हैं तो हमारी खामोशी भी उन्हें पावरफुल लगेगी। देखिए, असलियत कछुए की तरह होती है, धीमी और स्थिर। लेकिन परसेप्शन वो खरगोश की तरह है, तेज, फुर्तीला। और इस दौड़ में ज्यादातर जीत खरगोश की ही होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस खेल में सिर्फ कठपुतली हैं? बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से हमारा असली काम शुरू होता है। हम अपनी कहानी के हीरो खुद बन सकते हैं। हम अपने परसेप्शन को डिजाइन कर सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में तो ये खेल हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, कैप्शन पढ़ने से बहुत पहले सिर्फ फोटो देखकर ही राय बना ली जाती है। ये एक तरह से सेल्फ मार्केटिंग है और जो इस खेल को समझ गया वही जीतता है। एक गोल्डन रूल है, अपनी कीमत कभी खुद मत बताइए, उसे लोगों को महसूस करने दीजिए। जब हम बार बार सफाई देते हैं तो हम अपनी पावर कम कर देते हैं, लेकिन जब हम खामोश रहकर स्पेस छोड़ते हैं तो लोग खुद हमारी वैल्यू को बढ़ाते हैं। रोहित की कहानी से इसे समझते हैं। पहले वो बहुत ज्यादा बोलता था, हर बात पर रिएक्ट करता था, लोग उसे हल्के में लेते थे। फिर उसने सिर्फ 4 छोटे बदलाव किए। ज्यादा समझाना बंद किया, रिएक्ट करना बंद किया, कहीं भी आराम से एंट्री करना सीखा और शांति से निकलना सीखा। उसका टैलेंट तो वही था, लेकिन लोगों की नजरों में उसकी इज्जत आसमान छूने लगी। उसके परसेप्शन ने उसकी दुनिया बदल दी। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? दिन के आखिर में लोग किस चीज से जुड़ते हैं? हमारी सच्चाई से या हमारे बारे में बनी धारणा से? और जवाब ये है, लोग हमें समझते नहीं, वो हमें महसूस करते हैं।
कनेक्शन दिमाग से नहीं, एहसास से बनता है, और एहसास परसेप्शन की भाषा को समझता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सम्मान, प्रभाव और ताकत चाहिए तो सबसे पहले अपने परसेप्शन पर काम करना होगा। अपनी कहानी का डिजाइनर खुद बनना होगा। तो आज हम सब अपनी कहानी का पहला पन्ना कैसे लिखेंगे? वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो हम अपने परसेप्शन को डिजाइन करने के लिए उठाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारी कहानी हमारा इंतजार कर रही है।